बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। क्योंकि अभी जो है ना, ये जो दिन चल रहे हैं ये मुँह खुर के हैं, जानवरों को बहुत ज़्यादा FMD हो रहा है, यानी मुँह खुर की बीमारी आई है। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि इसकी अलामात क्या होती हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल होगा। तो सबसे पहले मैं ये आपको जानवर दिखा रहा हूँ। तो इलामतें मैं आपको 5 जो है मेजर बताऊंगा, वही तकरीबन हर जानवर में होती हैं। सबसे पहले जानवर के मुंह में छाले बन जाते हैं। दूसरे नंबर पे इसके पाँव पे ज़ख़म होंगे। तीसरे नंबर पे जानवर को टेम्परेचर होगा 104 से 106 के दरमियान होता है टेम्परेचर। इसके बाद जानवर जो है ऑफ फीड हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है और कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अगर आपका जानवर जो है वो मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है तो मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल लूज़ हो जाती है। यही इसकी लामतें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद इससे बचने के जो है ना, वही यही हल है कि आप तकरीबन इसको नवंबर दिसंबर में जानवर को जो है वैक्सीन करवा दिया करें। वैक्सीन कौन अच्छा जी, वैक्सीन कौन सी करवानी है, मैं आपको वैक्सीन के बारे में बता रहा। तो आपने FMD की किसी भी स्टोर से, मेडिकल स्टोर से ले लेनी है वैक्सीन। और वो आपने तकरीबन टेम्परेचर में लेके आनी होती है, यानी बर्फ़ वगैरह में लेके आनी है, और आते ही उसको फ्रीज़र में रख देना है। तो फ्रीज़र से निकाल के आपने उसको जानवर को लगा देनी है। लेकिन अगर आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे तो वो ज़ाया हो जाती है, उसका कोई असर नहीं रहता है। लगाने का तरीका ये है कि 2 ml पर जानवर आपने सब कट लगानी होती है, यानी जानवर की जिल्द में लगानी होती है। इसके बाद इसके अभी ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं कि जानवर को कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सा इलाज करना चाहिए। तो इलाज में जो है बहुत ही सिंपल इलाज है। अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट है तो उसको आपने स्टीरॉइड बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, स्टीरॉइड बिल्कुल अवॉइड कर दें। अगर मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है तो फिर भी आपने स्टीरॉइड जो है उसको अवॉइड ही करना है। इसके बाद इसको जो है पेन किलर आपने लगाना है। पेन किलर में मिलॉक्सीकैम है, फ्लूनेक्सन, मैग्लूमीन है, और भी ब्रांड आते हैं, डिक्लोस्टार वगैरह है, डिक्लोरॉन है। ये जो आप जो है इसको पेन किलर के तौर पे लगा सकते हैं। और अगर एंटीबायोटिक की तरफ जाएं तो सबसे इसमें जो बेहतर असर करता है जानवर की इस बीमारी में जो है, एंटीबायोटिक के तौर पर जो असर करेगा वो आपका पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन में आप प्रोकेन पेनिसिलिन, बेंजाल पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इस कम्बिनेशन में आप जो है कोई भी इंजेक्शन ले लें, वो आपने जानवर को लगाना है। ये जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने कम से कम 3 दिन जानवर को जारी रखना है, फिर आपका जानवर जो है वो जल्द ही सेहतयाब हो जाएगा। तो लगाना कैसे है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैंने आपको बताई हैं, पेनिसिलिन बताई हैं, इसमें आपने अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट है तो फिर आपने इसमें एवल यूज़ करना है। और अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर आपने डेक्सामेथासोन जो है वो आपने 5 ग्राम इंजेक्शन में फिल करके उसको अच्छी तरह हिला के तो जानवर को जो है इंट्रामस्कुलर इस्तेमाल करना है। और जो पेन किलर है वो भी आपने इसी तरह यूज़ करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रामस्कुलर उसको भी इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा जो जानवर की खुराक है वो कोशिश करें कि नरम ग़िज़ा रखें। यानी अगर आप जानवर को ये तूड़ी वगैरह, भूसा वगैरह डाल रहे हैं तो उससे अवॉइड करें। जानवर को उसकी जगह पे सब्ज़ चारे की तरफ लेके आएँ। कम से कम 3 से 4 दिन आप जानवर को सब्ज़ चारा डालेंगे तो जानवर अपनी रूटीन पे आ जाएगा। उसके बाद आप बेशक उसको भूसा वगैरह डालें तो जानवर आपका रिकवर हो जाएगा। तो यही इसकी मेन इलामतें थी और इसका ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बता दिया है। और इसको जो है पहले जो इसकी वैक्सीन लगानी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।